हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई माफी मांगना चाहता है जाने अनजाने आपका दिल दुखाने के लिए। तो क्या है इस पर्सन के दिल में चल रहा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग। आफ्टर ऑल ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये विश कार्ड होता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली 2 ऑफ कप की एनर्जी भी है। तो इनकी विश बस यही है कि किसी भी तरह से ऊपर वाला डिवाइन जो भी आप दोनों की हेल्प कर सके वो आप दोनों को दोबारा एक साथ लाएं, क्योंकि ये पर्सन सच्चे दिल से अब आपको अपनी जिंदगी में पाना है। बस यही सोच रहे हैं, ये यही चाहते हैं। फिर है द मैजिशियन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कार्ड अभी जैसे हमने देखा कि रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं हो रहा। मतलब अगर दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप सामने से इनको कॉल करें, मैसेज करें, आपको उनकी याद आ जाए और आप खुद कम्युनिकेशन करें, जो हो नहीं रहा है। और इनकी समझ में आ रहा है कि इस बार तो बात शायद बनने वाली नहीं है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड भी रिवर्स आया था। तो इन्होंने अब तक अपने दिल को रोक के रखा था कि नहीं, मैं क्यों सामने से बात करूं, मैं बात नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर जिद पकड़ के बैठे थे कि मुझे तो सामने से बात नहीं करनी है, तो अब ये पर्सन अपनी जिद छोड़ने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वक्त है अपने दिल के जज्बातों को खुद हैंडल करने का। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जब भी आपके बारे में सोचते हैं उन्हें यही लगता है कि आप में वो सभी खूबियां हैं जो हर कोई चाहता है कि मेरे पर्सन के अंदर ये सभी क्वालिटीज हो। और ऐसे पर्सन को अगर मैं अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं हो सकती। मतलब आपसे बेहतर पर्सन तो इनको ज़िंदगी में दोबारा मिल ही नहीं सकता। और ऐसे में अगर ये जिद पकड़ के बैठे रहेंगे कि मैं बात नहीं करूंगा या मैं बात नहीं करूंगी, तो नुकसान इनका ही होने वाला है। और इसी बात के एहसास की वजह से अब ये शायद माफी मांगना चाहते हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं, यानी कि अगर इस पर्सन ने सोचा था कि वो आपके बिना जिंदगी में मूव ऑन कर सकेंगे, तो इन्होंने अपनी तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं इनके घर वालों ने थोड़ी कोशिश की इनको आगे बढ़ने के लिए, हेल्प हो इसलिए। लेकिन इसमें से कोई भी इनको परफेक्ट मैच नहीं लग रहा है। यहाँ पे जैसे आसमान से ये हाथ आगे आ रहा है, वैसे ही उनके दिलो दिमाग से आपके ख्याल जा नहीं रहे। जो प्यार इन्हें आपसे मिला है, इनको पता है कि जिंदगी भर के लिए भी अगर वो इंतजार करेंगे या ढूंढेंगे तो भी वैसा प्यार इनको जिंदगी में नहीं मिल सकता आपके सिवाय। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आखिर इस छोटे से दिल का मैं करूँ तो क्या करूँ, ये उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन शायद प्रैक्टिकल माइंडेड होने की वजह से अपने आप को बिजी रख रहे थे, या फिर जैसे सब लोग जिंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं वैसे ही शायद इन्होंने भी कोशिशें बहुत ज़्यादा की है। लेकिन इनका दिल जो है वो इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। वो बार बार आप ही का नाम लिए जा रहा है या फिर आप ही के ख्यालों में खोया रहता है, और ये फीलिंग्स अपने दिल की समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अब ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। जैसे पहले तो ये सॉरी बोलेंगे, फिर आपसे मिलने के लिए पूछ सकते हैं,
और फिर अगर इन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल रिजेक्ट किया था या फिर आपको किसी बात से इनकार किया था, तो वो इकरार लेके ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि अब इनको रिजेक्शन आपकी तरफ से ना मिले। फिर है द एम्परर। एक सोच समझ के फैसला लेने के बाद जैसे एक नई सुबह का इंतजार इंसान को रहता है, वैसे ही आप कह सकते हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी नादानियों का जो पीरियड था वो अब और हो चुका है, अब वक्त है एक नई सुबह का। तो आपके सामने इस तरह से कुछ आना चाहते हैं कि पहले तुम जिससे मिले थे या मिली थी वो कुछ और था, अब मैं पूरी तरह से चेंज हो गया हूँ या बदल गया हूँ, बदल गई हो। तो ये जो चेंज है वो जो खुद महसूस कर रहे हैं, बस वही चेंज आपके सामने लाना चाहते हैं, आगे आपकी मर्जी। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे इसके हाथ में कप है लेकिन इसने इस प्यार के ऊपर मतलब कप के ऊपर ढक्कन लगा के रखा है, वैसे ही उन्हें पता है कि अगर ये अपनी तरफ से अगर कोई कोशिश नहीं करेंगे तो आपका प्यार तो इन्हें मिलने से रहा और ये इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए ये पर्सन आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि वक्त है अब अपनी गलतियां मान लेने का। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। You listen to me when others get bored of my stories। तो इनकी कई सारी स्टोरीज शायद होती रहती है, मतलब दुनिया भर के लोगों के साथ इनका अच्छे खासा एक बॉन्ड है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी की कुछ भी बातें शायद इनको अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से ये नुक्स बहुत ज़्यादा ढूंढते रहते हैं दूसरों के अंदर, या फिर उनकी बातें बोलते रहते हैं जो इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहा या फिर इनकी बात नहीं मान रहा, बस वो इनके अगेंस्ट ही है, ऐसा समझने वाला शायद ये इंसान हो सकता है। जिस वजह से इनके पास ढेर सारी स्टोरीज होती है सुनाने के लिए, आज ये हुआ, उसने ये किया, फिर मैंने वो जवाब दिया। और अब जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं या फिर उनकी बातें आपके साथ नहीं हो रही, तो उनको एहसास हो रहा है कि आखिर कितने कम लोग हैं जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो इम्पोर्टेंट पल देते हैं जो इनके किसी मतलब सामने वाले पर्सन को तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन अपनी ज़िंदगी का वो कीमती समय दूसरे के लिए निकाल के उसकी बातें सुन के लेना, ये बहुत बड़ा काम होता है जो शायद आप अब तक हमेशा करते आए हैं। और ये एहसास उनको सता रहा है कि आखिरकार मेरी पर्सन ने मेरे लिए कितना वक्त दिया है और अब इस वक्त में मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। फिर है आई वुड हैव नेवर नो हाउ मच आई लव यू इफ़ वी वर टुगेदर। तो उन्हें लगता है कि अगर ये आपसे जुड़े नहीं होते तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सच में कभी किसी से प्यार भी कर सकते हैं। मतलब हो सकता है दूरियों के बाद ही इस पर्सन ने जाना है कि प्यार होता क्या है। फिर है यू आर माई कैटलिस्ट टू माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। कहीं ना कहीं डिवाइन से भी ये जैसे कि हमने देखा मैनिफेस्टेशन वगैरह तो कर ही रहे हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी ज़रूर कहीं ना कहीं आप एक हिस्सा है, ये वो मानने लगे हैं। क्योंकि 4 ऑफ कप की एनर्जी भी है, मतलब इस पर्सन ने अगर मूव ऑन होने की कोशिश की तो किसी के साथ भी इनका वो बॉन्ड वैसा नहीं फील हुआ इनको जैसे ही आपके साथ एक ट्यून में वो हमेशा बातें करते हैं। नेक्स्ट है आई विश आई डिडंट लिसन टू द व्हाट अदर्स सेड। तो हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसे फैसले लिए दूसरों की बातों में आके, ये उनके घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, और अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था या फिर उनकी बातें सुन के कुछ फैसले नहीं लेने चाहिए थे। फिर है आई विल नेवर फॉल इन ट्रू लव अगेन। तो उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि अब ये चाहे तो भी जिंदगी में दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चा प्यार कोई भी कितनी बार भी क्यों ना कहे, लेकिन जिंदगी में एक ही बार होता है। और बार बार लोग किसी को पसंद करते हैं, मैजिकल वर्ड्स बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें वो सच्चा प्यार नहीं होता। जब पहली बार दिल में प्यार का एहसास होता है उस पर्सन को कोई भुला नहीं पाता, और वही प्यार ये आपके लिए फील कर रहे हैं। फिर है आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू। कई सारी बातें हैं, शायद बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में हो चुका है, वो सभी बातें ये आपको बताना चाहते हैं और उनका बस दिल यही कर रहा है कि आखिर कब मैं अपने पर्सन से ये सब बातें शेयर करता हूँ, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कोई दिक्कतें नहीं आती, शेयरिंग वगैरह भी अच्छा है, जिस वजह से आपने हमेशा इनको समझ के लिया है। लेकिन ये ही कमी इनकी तरफ से शायद रही है, ये आपके जज्बातों को या फिर आपके दिल के एहसासों को नहीं समझ पा रहे थे, जो अब रियलाइज इन्हें हो रहा है। फिर है आई विश आई कुड अपोलोजाइज। तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि काश पहले ही उन्होंने अगर माफ़ी मांग ली होती तो बातें और अच्छी हो गई होती, या फिर अब तक शायद सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो गया होता। फिर हैं वी आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम्स टेस्टिंग स्टेज। तो अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ शायद हो सकता है मैं और मेरा पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसकी वजह से हमारे बीच में दूरियां चल रही है, यूनियन में हम आते आते रह जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा
टेस्ट चल रहा है, तो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश जरूर ये पर्सन कर रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं यूनियन में आने के इनके ख्वाब देखना बंद नहीं हो रहा, जिस वजह से अब ये माफी मांगने को तैयार है। और फाइनल कार्ड है देयर वॉज समथिंग इन योर आईज आई ट्रस्टेड यू। तो आपकी जो आंखें हैं वो सच से भरी है, यानी कि जैसे कहते हैं कि दिल में जो है वो आंखों से हम महसूस कर पाते हैं कि अगर कोई गुस्से में है तो उसकी नज़रें देख के हमें पता चलता है कि ये गुस्से भरी नज़रों से हमें देख रहा है। वैसे ही अगर किसी के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है तो वो प्यार भी आंखों में छलकता है। वैसे ही आपके दिल के एहसास को अब ये पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखें उनको भुलाए नहीं भूली जा रही हैं। और जाने अनजाने अगर उन आंखों में इनकी वजह से आंसू आ गए हैं तो इससे बड़ा अब इनको कोई पछतावा नहीं है कि हे भगवान ये मैंने किया तो क्या किया, और शायद इसीलिए ये माफ़ी मांगना चाहते। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।